Hello, good morning, students. How are you? I hope that all of you are doing well and are preparing very well for your board examination, isn't it? Students, welcome back to our channel AV Tutorial by Rupa Varman. Today, again, we will do a detailed explanation of map reading. Our today's topic is major dams in India. आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेजर डैम्स इन इंडिया है। आज हम अ, अपने कंट्री में जितने भी डैम्स है ना, उसमें से मेजर डैम्स जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। वो सारे डैम्स किन किन नदियों पर हैं और इंडिया के मैप में उनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी चीजें पढ़ेंगे कि इन डैम से हमें फायदे क्या है ना, इंडिया के डेवलपमेंट में ये डैम्स जो है हमें कैसे हेल्प कर रहे हैं, इस बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इंडिया इज अ कंट्री ऑफ रिवर एंड देयर आर अबाउट 400 रिवर्स इन इंडिया। इंडिया में करीब 400 के करीब रिवर्स है ना, इसलिए इंडिया जो है वो नदियों का देश कहा जाता है। एंड देयर आर मोर देन 5000 डैम्स टू कंट्रोल द वाटर ऑफ ऑल दीज रिवर्स। इन रिवर से आने वाले पानी को कंट्रोल करने के लिए करीब 5000 से ऊपर डैम्स है ना। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया जो है आप देख सकते हैं डैम्स भरे हैं, लेकिन उसमें से जो मेन जो डैम है जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे बने हुए हैं मल्टीपर्पज, वो 8 है। उनमें से पहला देखिए ये सलाल डैम है जो कि चिनाब नदी पर है। दूसरा भाखड़ा डंगल डैम है जो कि सतलज नदी पर है। तीसरा तेहरी डैम है जो कि भागीरथी नदी पर है, जो आगे जाकर गंगा कहलाती है। चौथा जो है राणा प्रताप सागर डैम है जो कि चंबल रिवर में है। चंबल रिवर है राजस्थान में है। पांचवा है हमारा सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा रिवर पे है। छठा है हमारा हीराकुद डैम जो महानदी उड़ीसा में है। सातवां नागार्जुन सागर डैम जो कि कृष्णा नदी, ये हमारा आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बीच में पड़ता है। और आठवां है हमारा तुंगभद्रा डैम जो कि कर्नाटक में तुंगभद्रा रिवर पर बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक एक हम जो भी डैम्स हमारे हैं जो यहाँ लिस्ट में दिखाए गए हैं उनके बारे में डिटेल में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, इन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैम। पहले आप डैम के बारे में हम जानकारी देखेंगे कि डैम एक्चुअली होता क्या है। देखो, डैम इज अ सॉलिड बैरियर कंस्ट्रक्टेड एट अ सुटेबल लोकेशन अक्रॉस अ रिवर वैली टू स्टोर फ्लोइंग वाटर। रिवर वैली के पास ये बने होते हैं, इट इज अ सॉलिड बैरियर। एक सॉलिड बैरियर है, कंक्रीट से बना हुआ रहता है या अर्दन रिब से और कंक्रीट से। तो ये जो डैम होते हैं वो एक्चुअली रिवर की फ्लो ऑफ वाटर, रिवर का जो वाटर है उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बने होते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों है देखिए, हमारे जितने भी रिवर्स है हिमालय में, इंडिया में, वो सारे हिमालय पहाड़ से, मानसरोवर झील से, लद्दाख रेंज से निकलते हैं। कोई काफी हाई अल्टीट्यूड से निकलते हैं तो उनकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा होती है। ज्यादातर पेरिनियल रिवर है हमारे इंडिया में। तो ये पेरिनियल रिवर नॉर्थ इंडिया में हम ज्यादातर देखते हैं। तो ये नदियों में जब बाढ़ आता है ना, तो ये नदियों का जो वाटर लेवल है बहुत ज्यादा हो जाता है और ये नदियां जहां जहां से क्रॉस करती है उस स्टेट्स को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। खेती, हमारी कृषि जो है वो खराब हो जाती है ना। उसके अलावा जो है वहाँ के रहने वाले लोग, उनका भी जीवन जो है बहुत ही त्रस्त कर देती है, दुर्भर कर देती है। तो इन सारी परेशानियों से निपटने के लिए है ना सरकार के द्वारा ये डैम बनाए गए हैं, ये जो मल्टीपर्पज डैम है। ठीक है, तो ये मल्टीपर्पज जो डैम है इनका मतलब होता है कि हम डैम जो बना रहे हैं उससे हम बहुत सारे फायदे भी उठा रहे हैं। ठीक है, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट भी कर रहे हैं, हम खेतों में इरिगेशन का काम भी ले रहे हैं, हम लोकल एरियाज, म्युनिसिपल एरियाज में वाटर भी सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि उस प्रोजेक्ट से हम बहुत फायदे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये डैम आपने देख लिया किस तरह से एक सॉलिड बैरियर बनाकर हम रिवर के पानी को रोकते हैं, हम बाढ़ आने से बचाते हैं और उस पानी का हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि हमारे जितने भी डैम्स जो हमें इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, 8 मेजर डैम्स, उनके बारे में हम डिटेल में इंफॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट जो डैम है वो सलाल डैम है ना। ये सलाल डैम जो है ये इंडिया के मैप में आप देख सकते हो। ये सलाल डैम कहाँ पर है, देखिए ये सलाल डैम जम्मू कश्मीर के एरिया में पड़ता है और ये चिनाब नदी पर है। ये सलाल डैम जो है ये चिनाब नदी पर है। आप देख सकते हैं कि चिनाब नदी जो है, इसके अगल बगल भी और भी नदियां हैं, जैसे इंडस रिवर है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलुज। ये सारे हिमालय पहाड़ से निकलती हैं नदियां, या तो मानसरोवर झील, लद्दाख के मानसरोवर झील से निकलती है। तो इन नदियों का स्पीड जो है बहुत ज्यादा है ना। और इन नदियों में से जो 5 नदियां हैं, इन पांचों को मिलाकर इस एरिया को पंजाब कहते हैं, जो भी पाकिस्तान का पार्ट है। ठीक है, पंज यानी 5 और आब यानी नदियां, तो पंज आब यानी 5 नदियां
जिसका जगह जो है ओरिजिन जो पंजाब ही माना जाता है, करीब जम्मू कश्मीर से निकलती है लेकिन बहती वो पंजाब में। तो ये पंजाब का रीजन था जो आफ्टर हमारे इंडिपेंडेंस के बाद ये पाकिस्तान का रीजन बन गया। तो इसमें से जो तीन नदियां हैं, इंडस, झेलम और चिनाब, ये पाकिस्तान के एरियाज में जाती हैं। और हमारे इंडिया की जो अपनी है वो रावी, सतलज और ब्यास है। ये तीन नदियां हमारी इंडिया के कंट्रोल में आती हैं, ठीक है। तो ये चिनाब नदी पर एक ट्रीटी साइन हुआ था जिसे वाटर ट्रीटी रेजिम कहते हैं। उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग था कि चिनाब नदी का पानी जो है वो इंडिया भी यूज करेगा, पाकिस्तान तो यूज करेगा ही, और उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो इंडिया से आ रहा है, तो वो चिनाब नदी का पानी जो है उस पर हम इंडिया का भी कंट्रोल होगा। इसलिए इस एग्रीमेंट के तहत ही, जिसे हम इंडस वाटर ट्रीटी रेजिम कहते हैं, इस एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर एक मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट बना जिसे सलाल प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो सलाल डैम के बारे में अगर हम पढ़ें तो सलाल डैम, आल्सो नोन एज सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, is built on the Chenab River in the Riazi district of Jammu and Kashmir. It was the first hydropower project built in India and Kashmir under the Indus Water Treaty Regime. Indus Water Treaty Regime क्या है ये मैंने आपको बताया, क्या ट्रीटी साइन हुई थी 1947 में। उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो है हमारे यहाँ सलाल डैम बना हुआ है। यानी कि ये पानी जो है वो हम इंडिया के लिए बेनिफिशियल है और पाकिस्तान के लिए, दोनों यूज कर सकते हैं। इट्स कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड इन 1970 एंड वाज कंप्लीटेड इन 1987। यानी करीब 17 साल लगे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, ठीक है। कहाँ पर है आपने देखा, ये जम्मू कश्मीर के रीजन में है और ये चिनाब नदी पर बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। इसके बारे में और भी अगर जानकारी चाहिए तो हम कह सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी 280.86 मिलियन क्यूबिक मीटर्स, इतनी कैपेसिटी वाटर इसकी है, क्यूबिक कैपेसिटी। और इससे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो करीब 690 मेगावाट है। इतना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रोड्यूस होती है और ये करीब जम्मू कश्मीर के रीजन में, यहाँ के एरिया में सप्लाई होती है, ठीक है। चलिए ये हमने जान लिया सलाल डैम के बारे में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है भाखरा नंगल डैम, है ना। ये भाखरा नंगल डैम क्या है, ये देखिए हम मैप में देख सकते हैं। ये हमारा जो भाखरा नंगल डैम है ये हमारा सतलज नदी पर बना हुआ। देखिए सतलज नदी जो है यहाँ से करीब यहाँ लद्दाख से निकलकर और ये आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान की ओर जा रही है। आप देख सकते हो यहाँ भाखरा नंगल, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट हमारा डैम का बना हुआ है। देखिए इसका नाम भाखरा नंगल क्यों है, आप ऐसा नाम थोड़ा अजीब सा है। तो देखिए भाखरा जो है इट इज अ नेम ऑफ अ विलेज इन हिमाचल प्रदेश और नंगल इज अ नेम ऑफ अ स्मॉल विलेज इन पंजाब। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये पंजाब में भी आता है और ये हिमाचल में भी आता है। थोड़ा पार्ट हिमाचल के गांव में भाखरा गांव में आता है, थोड़ा इसका प्रोजेक्ट जो है पंजाब के नंगल गांव में आता है, इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम है भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, ठीक है। भाखरा डैम इज अ कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम, द सेकंड टॉलेस्ट डैम इन एशिया, इंडिया का सेकंड टॉलेस्ट सबसे ऊंचा डैम में आता है, ऑन द सतलुज रिवर इन बिलासपुर हिमाचल प्रदेश इन नॉर्दर्न इंडिया। द डैम forms the Govind Sagar Reservoir. The dam located at a gorge near the Bhakra village in Bilaspur, or sorry, gorge near the Bhakra village in Bilaspur district in Himachal Pradesh at the height of 226 meter. Okay. Its construction was started in 1948 and was completed in 1963. ठीक है, यानी आज़ादी के जस्ट नेक्स्ट ईयर इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, करीब 63 में इसका कंस्ट्रक्शन करीब पूरा हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि करीब हमें लगता है कि करीब 15 साल लग गए इसे बनाने में। तो ये भाखरा नंगल जो प्रोजेक्ट है, अगर इसकी हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को अ, ये जो है प्रोजेक्ट वो प्राइमरी पर्पस क्या था डैम का, इंक्लूड इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन था। इट प्रोवाइड्स इरिगेशन वाटर टू सेवरल स्टेट्स इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इससे पानी चार राज्यों में जाता है। एक तो हमारे ये हिमाचल प्रदेश में इसके पानी से इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन के काम में आता है। दूसरा इसका पानी जो है यहाँ पंजाब डिस्ट्रिक्ट में भी यूज होता है, ठीक है, हमारा ये पंजाब डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ से हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, और ये हमारा हरियाणा के नीचे ये हमारा राजस्थान, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चार राज्यों को फायदा पहुंचा रहा है। एक तो हमारा ये पंजाब, इधर ये हिमाचल, है ना, ये हमारा हरियाणा और ये राजस्थान, ये चार राज्यों को ये फायदा पहुंचा रहा है, इरिगेशन में सपोर्ट कर रहा है, पावर जनरेट कर रहा है, ठीक है। और जो हाउस होल्ड एक्टिविटी के लिए जो हमारे कैनाल से पानी आते हैं तो पानी का भी हम यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसके इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें तो 1325 मेगावाट जो है अ, ये इसकी कैपेसिटी, इतनी बिजली ये पैदा कर सकता है। और इसे जवाहरलाल नेहरू जब उस समय प्रधानमंत्री थे, जब ये बनी थी,
उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने इसे कहा था कि न्यू टेम्पल ऑफ रिजर्नेंट, है ना। न्यू टेम्पल ऑफ रिजर्नेंट इसे कहा गया था। क्यों? रिजर्नेंट का मतलब होता है कम बैक टू लाइफ, है ना। उस समय हमारे आज़ादी के बाद हमारे देश में कभी फूड स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। पंजाब और हरियाणा में इतने बड़े खेत थे, लेकिन इरिगेशन, लैक ऑफ इरिगेशन के कारण जो थी प्रोडक्शन बहुत कम हो गया था, लोग भुखमरी से मर रहे थे। उस समय ये भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है बनना शुरू हुआ था। और 63 तब जब बनकर वो खत्म हुआ, तो इस प्रोजेक्ट से जो पानी सप्लाई हुई उससे इतनी ज्यादा इरिगेशन की सुविधा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल में बढ़ गई कि प्रोडक्शन जो पहले 10% था, वो करीब 90% तक प्रोडक्शन हो गया। इसलिए इसे कहा जाता है रिसर्जेंट, न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट, यानी कम बैक टू लाइफ, यानी ये लाइफ को, जीवन को फिर से लेकर आ गया भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। ठीक है। तो चलिए, इस प्रोजेक्ट के बारे में हमने जाना। ये कहाँ पर है? भाखड़ा नंगल जो है ये हमारे सतलुज नदी पर है। ये हिमाचल और पंजाब के बीच में है और इससे 4 राज्यों को फायदा हो रहा है। ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा नंगल के बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है तहरी डैम। देखिए, हमारा जो ये तहरी डैम है, ये कहाँ पर है हम देखते हैं। इसका लोकेशन देखिए, तहरी डैम जो है ये हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया यानी उत्तराखंड में, ये एरिया जो है ये उत्तराखंड का एरिया है। और उत्तराखंड में जो भागीरथी नदी है ना, यहाँ से जो भागीरथी नदी निकलती है, जो आकर अलकनंदा नदी से मिलकर ये आगे बढ़ती है, तो इसी नदी को हम गंगा कहते हैं। ठीक है। तो ये तहरी जो डैम है वो अभी भागीरथी नदी पर बनी हुई है। ठीक है। कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। ठीक है। ये उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर। और द डैम क्रिएट्स अ रिजर्वियर विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 3.54 क्यूबिक किलोमीटर। इसकी कैपेसिटी है 3.54 क्यूबिक किलोमीटर, ये वाटर अपने में समा सकती है। प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरिगेशन, इसके पानी से भी इरिगेशन होता है, म्युनिसिपल सप्लाई के लिए यूज होता है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट भी होता है। ठीक है। तो ये वाटर है, ये मल्टीपर्पज, यानी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के इलाके जो हुए, थोड़ा सा हरियाणा का इलाका भी जो हो गया, उस जगह ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, पावर सप्लाई में मदद करता है। म्युनिसिपल शहरों और नगरों में हम पानी सप्लाई और बिजली सप्लाई में मदद करता है, इरिगेशन में भी मदद करता है। ठीक है। तहरीर। ठीक है। तो इसके बारे में अगर थोड़ी हम इंफॉर्मेशन देखें, तो तहरी डैम इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया एंड वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा डैम जो है, अगर कोई आपसे पूछे कि टेल मी द नेम ऑफ वर्ल्ड्स highest dam, so you can tell the name of Tehri Dam. Okay, it is a multi-purpose project on the Bhagirathi River near Tehri, Uttarakhand, India. It is a primary dam of the THDC, Tehri Hydro Development Corporation India Limited, and the Tehri Hydroelectric Complex. Its phase one construction was started in 1978 and was completed in 2006. है ना। इसका जो फेज वन कंस्ट्रक्शन है वो 78 में स्टार्ट हुआ था, 2006 में ये फिनिश हुआ, एंड हुआ करें। चलिए, तहरी डैम आपने देख लिया, कहाँ इसका लोकेशन है। अब हम देखते हैं राणा प्रताप सागर डैम, जो हमारा चौथा है मल्टीपर्पज डैम। तो राणा प्रताप सागर डैम जो हम देखते हैं यहाँ पर, कहाँ पर है? ये राजस्थान में, हमारा राजस्थान में है। और कौन सी नदी के ऊपर है? चंबल नदी के ऊपर। ये चंबल नदी है ना, इसके ऊपर हमारा राणा प्रताप सागर डैम है। चंबल नदी देखिए, देखिए आगे बढ़ती है तो ये राजस्थान के डेजर्ट में गुम हो जाती है। ये समुद्र से नहीं मिल पाती है चंबल नदी में, ऐसा डेजर्ट है कि वो आगे बढ़ने नहीं देता। इतना बड़ा डेजर्ट है, एरिया है हमारे राजस्थान में। ठीक है। तो ये राणा प्रताप सागर डैम है, ये जो चंबल नदी पर बना हो, ये भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डैम है ना। इसमें जो रिजर्वियर है उसमें करीब कैपेसिटी है 2.89 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, ये पानी इसकी रखने की कैपेसिटी है। और प्राइमरी पर्पस ऑफ डैम इज इंक्लूडिंग इरिगेशन है, फ्लड कंट्रोल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। फ्लड कंट्रोल भी करता है कि चंबल नदी पर भी कभी बारिश होने बहुत ज्यादा पानी भर जाता है तो ये फ्लड आ जाता है उस एरिया में, तो उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। प्लस हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी जनरेट करता है, पानी से बिजली बनाना, और इरिगेशन में जो हमारे सुविधा जो है हेल्प करता है, वो तो है ही। ठीक है। तो ये जो हमारा जो राणा प्रताप सागर डैम है, जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है, ये डैम जो है इट इज अ पार्ट ऑफ चंबल वैली प्रोजेक्ट। ये चंबल वैली प्रोजेक्ट का पार्ट है विच इंक्लूड्स अदर डैम्स लाइक द गांधी सागर डैम एंड जवाहर सागर डैम। यहाँ पर एक और डैम है, देखिए, गांधी सागर डैम, और यहाँ पर एक और जवाहर डैम है। तो ये सारे जो है चंबल वैली प्रोजेक्ट के डैम है। जो सबसे बड़ा डैम जो है राणा प्रताप सागर डैम। ठीक है। ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। ठीक है। इसके प्राइमरी पर्पस क्या है वो आपने देख लिए। चलिए, तो राणा प्रताप डैम इज सागर डैम इज अ ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम का मतलब क्या होता है? देखिए, ग्रेविटी डैम यानी कि उसकी कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी वो पानी को होल्ड करके रखता है। ठीक है। उसकी ऐसा कंस्ट्रक्शन क्या है, उसमें ऐसी क्वालिटी है, यानी उससे कंक्रीट और ऐसे अर्दन चीजों से बना हुआ है
कि वो ग्रेविटी को संभाल लेता है, और ग्रेविटी के कारण वो पानी को होल्ड करके ज्यादा देर तक, लॉन्ग टर्म तक वो रख सकता है। ठीक है। इट इज ऑन चंबल रिवर ए रावत भाता इन राजस्थान इन इंडिया। इट्स कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड इन 1953 एंड कंप्लीटेड इन 1978। इसके कंस्ट्रक्शन में भी काफी टाइम लगा है। चलिए, राणा प्रताप सागर डैम हमने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं हमारा सरदार सरोवर डैम। ठीक है, सरदार सरोवर ये हमारे 5वें नंबर का जो मल्टीपर्पज डैम है। तो इसका हम देखते हैं कि ये कौन से एरिया में है। देखिए, सरदार सरोवर डैम जो है ये नर्मदा नदी पर है, और ये एरिया जो है हमारा, ये हमारा गुजरात का एरिया। ठीक है, थोड़ा महाराष्ट्र के को भी टच करता है, महाराष्ट्र को भी टच करता है। तो ये सरदार सरोवर डैम जो है नर्मदा नदी पर बनी हुई है, जो कि गुजरात की नदी कही जाती है। ठीक है। तो ये भी बड़ा मल्टीपर्पज डैम है, मल्टी प्रोजेक्ट डैम है। सरदार सरोवर डैम इज कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम built across the Narmada River in Kevadia River, Navagam, Gujarat in India. Four Indian states, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan, receive water and electricity supplies from the dam. तो इस डैम से कौन कौन से राज्यों को फायदा मिलता है? इसके जो नेबरिंग जो स्टेट है, मध्य प्रदेश है, फिर नीचे महाराष्ट्र है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है, ये अपना राजस्थान है, और अपना ये गुजरात। तो ये चारों स्टेट को इससे फायदा होता है। क्या क्या फायदा होता है? इरिगेशन में हेल्प करता है ना, पावर सप्लाई में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई में हेल्प करता है। फिर अपने जो भी है सप्लाई ऑफ वाटर तो है ही, ठीक है, हाउस होल्ड के लिए, और जो अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वाटर सप्लाई, ये सारी चीजें भी इसके तहत होती है। ठीक है। तो प्राइमरी पर्पस ऑफ डैम इज इन डैम इंक्लूड्स फ्लड कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल तो करता ही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, इज प्रोवाइड वाटर इलेक्ट्रिसिटी टू द इंडियन स्टेट्स ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। हमने पढ़ा इसकी कैपेसिटी है 1450 मेगावाट। ये इतना बिजली पैदा करता है, 1450 मेगावाट तक ये बिजली पैदा करता है। ठीक है, तभी तो चार राज्यों को ये बिजली सप्लाई में भी हेल्प करता है। चलिए, हमने देख लिया सरदार सरोवर डैम। इसके बाद हम देखते हैं हीराकुद डैम। ये जो हमारा 6 नंबर का डैम जो है, ये हीराकुद डैम है। अब ये कहाँ पर है? देखिए, महानदी पर है, उड़ीसा। ये जो अपना स्टेट है, ये अपना स्टेट उड़ीसा का है। ठीक है, उड़ीसा। तो उड़ीसा के महानदी पर जो है ये डैम बना हुआ है। उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है महानदी, और अक्सर इसमें बाढ़ आता है, फ्लड आता है। तो उस फ्लड को रोकने के लिए ये डैम बना था। और ये डैम कब बना था? इंडिया का सबसे पहला ये डैम था, इंडिपेंडेंस के बाद का बना हुआ। 1947 में कंस्ट्रक्ट हुआ था, और 57 शुरू हुआ था, और 57 तक, यानी करीब 10 साल लगे इस डैम को बनने में। ठीक है। हीराकुद डैम इज बिल्ट अक्रॉस द महानदी रिवर अबाउट 15 किलोमीटर फ्रॉम संबलपुर इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, है ना, इन इंडिया। इंडिया उड़ीसा में करीब 15 किलोमीटर में संबलपुर जो कि स्टेट है, वहां पर ये महानदी रिवर जो है, रिवर पर ये डैम बना हुआ है। द डैम इज अटैच टू द लेक कॉल्ड हीराकुड रिजर्वियर दैट इज ऑफ 55 किलोमीटर लॉन्ग। ये जो डैम जो बना हुआ है, वो जहाँ वाटर कंट्रोल, उसे रिजर्वियर कहते हैं, जहाँ हम बहुत ज्यादा तादाद में पानी इकट्ठा करते हैं। तो हीराकुद रिजर्वियर जो बनता है, 55 किलोमीटर लॉन्ग है ये। इट इज वन ऑफ द फर्स्ट मेजर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट स्टार्टेड आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था, वो यही था। इसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ, ये मैंने दिखाया आपको। ठीक है। तो हीराकुद डैम जो है, इसकी कैपेसिटी 347.5 मेगावाट, यानी ये जो है इंस्टॉल कैपेसिटी, यानी इतनी बिजली पैदा करता है। ठीक है। इससे उड़ीसा, झारखंड, और थोड़ा आंध्रा, और ये थोड़ा छत्तीसगढ़ के जो राज्य है, उनको भी पावर सप्लाई और बिजली सप्लाई होता है। ठीक है। तो क्रूशियल पार्ट है ऑफ द रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर। अपने रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में इसका बहुत क्रूशियल पार्ट देखा जाता है। प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरिगेशन, पानी इरिगेशन के लिए इससे पानी तो प्राप्त हो ही रहा है, मिल रहा है। और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर दी सराउंडिंग एरियाज, अपने एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करने में, सप्लाई करने में मदद करता है। इट ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन फ्लड कंट्रोल, प्रोटेक्टिंग द डेल्टा रीजन ऑफ द महानदी रिवर्स। महानदी रिवर के आसपास जो डेल्टा रीजन है, ये वाला यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड, डेल्टा रीजन, यहाँ पर फ्लड को आने से, फ्लड कंट्रोल से ये रोकता है। अब इस महानदी रिवर पे जो हीराकुद जो बांध बन गया है, तो वहां नदी के प्रेशर को यहीं पर रोक लेता है। तो इसका प्रेशर यहाँ आते आते बहुत कम हो जाता है। तो इस एरिया में फ्लड आने से ये बचा लेता है हीराकुद डैम। ठीक है। चलिए, हीराकुद डैम के बारे में आपने जान लिया, ये उड़ीसा में है और महानदी पर बना हुआ है। चलिए, हमारा नेक्स्ट जो है 7 नंबर, वो नागार्जुन सागर डैम।
नागार्जुना सागर डैम भी कह सकते हैं। ये कौन से स्टेट में है? देखिए, नागार्जुना सागर डैम जो है ये हमारे आंध्र प्रदेश में है। हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच, तेलंगाना पहले भी तेलंगाना आंध्र प्रदेश का पार्ट था, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच से एक नदी गुजरती है, कृष्णा नदी जो है। देखिए, ये कृष्णा नदी ऐसे गुजर रही है। तो इस कृष्णा नदी पर नागार्जुना सागर डैम बना हुआ है। ठीक है। नागार्जुना सागर डैम इज बिल्ट अक्रॉस द कृष्णा रिवर एट नागार्जुना सागर विच एक्सटेंडेड द border between Guntur district, Andhra Pradesh, and Nalgonda district, Telangana. The dam created a water reservoir with a gross storage capacity of 11.472 billion cubic meters. Its construction was started in 1947 as well and was completed in 1957. ठीक है, तो हीराकुद डैम के कंस्ट्रक्शन के जस्ट बाद इसका भी कंस्ट्रक्शन चालू हुआ। इसे भी बनने में करीब 10 साल लगा। यानी हीराकुद डैम जो उड़ीसा में है और नागार्जुना सागर डैम जो आंध्र प्रदेश में, इसका कंस्ट्रक्शन साथ ही शुरू हुआ था और साथ ही खत्म भी हुई। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कहाँ पर है ना? आंध्र प्रदेश में है। तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जस्ट बीच में, यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों स्टेट को ये पानी और बिजली सप्लाई करता है। ठीक है। द डैम इज 124 मीटर टॉल एंड 1550 मीटर लॉन्ग। ये 124 मीटर टॉल है और 15 फीटर लॉन्ग, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट मैसोनरी डैम इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मैसोनरी डैम, जो कंकड़ पत्थर से बने हुए डैम को मैसोनरी डैम कहते हैं। तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंकड़ पत्थर से बना हुआ डैम है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द डैम इंक्लूड्स इरिगेशन है एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। इट प्रोवाइड इरिगेशन वाटर टू सेवरल डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ये पानी और बिजली सप्लाई करता है। द डैम हैज एन इट्स इंस्टॉलेशन कैपेसिटी ऑफ 816 मेगावाट। ओके। तो डैम की जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है, मतलब बिजली जो कितना ये क्रिएट करता है, 816 मेगावाट बिजली पैदा करता है। चलिए, हमने देख लिया नागार्जुना सागर डैम। अब हम आगे देखते हैं। वो जो लास्ट मल्टीपर्पज डैम है, तुंगभद्रा डैम है। तुंगभद्रा डैम आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कि तुंगभद्रा डैम जो है ये हमारा तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटरी है कृष्णा नदी की। तो ये तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा डैम बना हुआ है। इट इज इन कर्नाटका रीजन, ये कर्नाटका स्टेट में आता है तुंगभद्रा डैम। इसके बारे में अगर हम देखें तो इट इज अ कंपोजिट डैम है, कंबाइनिंग बोथ मैसनरी एंड अर्दन सेक्शन। मैसनरी और अर्दन सेक्शन से बना हुआ है। तुंगभद्रा रिजर्वियर विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 3.73 क्यूबिक किलोमीटर। इतना किलोमीटर तक पानी ये लोड करके अपने में रख सकता है। द डैम हैज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 127 मेगावाट। 127 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट कर सकता है। ठीक है। और इसका पर्पज भी वही है जो और भी हम डैम का हमने पढ़ा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, प्रोवाइड इरिगेशन एंड वाटर टू सेवरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है। चलिए, तो हमने अभी तक 8 मेजर डैम्स के बारे में पढ़े। और हम 8 मेजर डैम्स और उसका जो हमने एरियाज जो था, ठीक है, कौन कौन से एरिया में कौन कौन से डैम है इंडिया के मैप में, ये हमने देखा। ठीक है। 8 मेजर डैम्स वो कौन कौन सी नदियों पर हैं और कौन कौन से स्टेट में है, उनसे क्या क्या फायदे हो रहे हैं, ये सारी चीजें हमने डिटेल में देखी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई और सजेशन देना चाहते हैं, कोई और डिटेल में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज के थ्रू शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। टिल देन, बाय बाय।